वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। मैं पहले मेजर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको माइनर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बताऊंगा। ये वीडियो स्पेशली कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए है और ये चैनल भी स्पेशली कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए है। इस चैनल में आपको सिलेबस, अपडेट, वाइवा के क्वेश्चन, एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चीज़ मिलेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बिना टाइम वेस्ट किए आइए सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखें कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेजर सिलेबस, और ये पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले बात करें तो मेजर पेपर 1। मेजर पेपर 1 में हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिक्स। मेजर पेपर 1 में हमें पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिक्स के बारे में। तो आइए डिटेल्ड में इसका चर्चा कर लें। यूनिट 1। अब यूनिट 1 में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिक्स। अब व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। सबसे पहला सिलेबस तो ये है कि हमें पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिक्स के बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा कि आखिर पॉलिटिकल थ्योरी है क्या और पॉलिटिक्स है क्या। उसके बाद हमें पढ़ना है डिफरेंट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। अब बड़े बड़े लोगों का पॉलिटिक्स पे क्या राय है, मीन्स जो फिलोसफर हुए हैं ना, उनका पॉलिटिक्स के प्रति क्या विचारधारा रहा है। फिर एक नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, फिर हमें नेचर पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी का। फिर लिबरल ट्रेडिशन एंड मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन ये पढ़ना है। उसके बाद फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट के बारे में पढ़ना है। दूसरे यूनिट की बात करें तो इसमें आपका आएगा सेंट्रलिटी ऑफ स्टेट, स्टेट एंड नेशन। बेसिकली इसमें आपको पढ़ना है कि स्टेट क्या होता है, थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है, आइडियोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट क्या है, चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के कारण स्टेट में क्या इफेक्ट पड़ा है, सो हाउ स्टेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेशन, नेशन और स्टेट में क्या अंतर है, और डिबेट्स ऑन नेशन एंड नेशनलिज्म, नेशन और नेशनलिज्म में क्या अंतर है। यूनिट 3 की बात कर ले तो यूनिट 3 में हमें पढ़ना है पावर, जस्टिस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। पावर, जस्टिस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। सबसे पहले हमें थ्योरी ऑफ पावर्स पढ़ना है, उसके बाद नोशन ऑफ जस्टिस पढ़ना है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पढ़ना है, फिर नोशन ऑफ फ्रीडम पढ़ना है, फिर नोशन ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस को रिलेशन पढ़ना है। अगर यूनिट 4 की मैं बात कर लूँ तो आपको उसमें पढ़ना है थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट। बेसिकली सिटीजनशिप क्या है, डेमोक्रेसी का थ्योरी क्या क्या है, सोशल मूवमेंट क्या होता है। तो ये है आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस, जो कि आपके हिस्ट्री मेजर का है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगा जो 100% आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। मीन्स अगर आप वो 40 मिनट का वीडियो देख लोगे तो आपके पेपर में से 70 में से ऑलमोस्ट 60 मार्क्स पक्का आ जाएंगे। मैं एकदम अश्योरिटी लेने को तैयार हूँ। अब आइए बात कर लेते हैं माइनर हिस्ट्री के सिलेबस की। ऐसे बच्चे जिनका एसी में हिस्ट्री है, एसोसिएट कोर में माइनर हिस्ट्री, उसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सेमेस्टर 1 MN1A माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 1। बेसिकली ये आपका एसी का सिलेबस है, एसोसिएट कोर का या फिर माइनर का, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस का है। ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन, कि आखिर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, और ग्लोबलाइजेशन जो इंडिया में हुआ है उस पर डिबेट्स क्या है, क्या वो अच्छा बात है या फिर वो बुरा बात है। दूसरा हमें पढ़ना है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें हमें वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 की बात कर ले तो ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल मूवमेंट को पढ़ना है। मींस फार्मरों का क्या रोल रहा ग्लोबलाइजेशन में, इन्वायरमेंट में क्या समस्या हो रहा है या फिर क्या बेनिफिट हो रहा है, और ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। फोर्थ टॉपिक की बात कर ले जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी, कल्चर एंड मार्केट। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का रिलेशन डेमोक्रेसी के साथ, कल्चर के साथ और मार्केट के साथ। तो देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, ग्लोबलाइजेशन एंड इशू ऑफ नेशनल सोवर्जिनिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड डोमेस्टिक मार्केट, और ग्लोबलाइजेशन, लेबर माइग्रेशन एंड कोविड-19। अब ये रहा आपका माइनर का सिलेबस, मींस एसी का सिलेबस। अगर आप चाहोगे तो मैं एग्ज़ाम के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 या 12 क्वेश्चन जो होंगे और उन्हीं में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम पेपर में, तो वो मैं वीडियो बना सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में अपना सब्जेक्ट टाइप करना है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।